मेरे लिए क्या आ गया है माता? भैरव, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ राम और असुरों के बीच युद्ध चल रहा है, क्योंकि इस समय वहाँ मेरी आवश्यकता है। युद्ध भूमि में आपकी आवश्यकता? हाँ भैरव, मेरी उपस्थिति के बिना इस युद्ध का अंत संभव नहीं है। नहीं माता, नहीं। उस घनघोर युद्ध में आपका जाना उचित नहीं होगा। शक्तिपीठ के स्थापित होने से पहले मैं आपके शक्तिपीठ को संकट में नहीं डाल सकता। फिर क्या हुआ प्रभु? क्या माता ने भैरव की बात मानी? क्या उसे अनसुना कर दिया? और वो क्या कारण था कि माता युद्ध भूमि की ओर जाना चाहती थी? ऐसा कौन सा संबंध था माता और युद्ध भूमि के बीच जिसे भैरव नहीं समझ पाए? अटूट संबंध था। शक्तिपीठ की स्थापना से पहले कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसके विषय में ना रावण ने सोचा था और ना ही श्री राम ने। फिर क्या हुआ प्रभु? क्या भैरव ने माता की बात मान ली? शिवा। आपके कहने पर मैं आपको यहाँ पर अवश्य लेकर आया हूँ, परंतु मेरा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। आप यहाँ क्यों आना चाहती थी माता? यहाँ आने का आपका प्रयोजन क्या है? कुछ प्रश्नों के उत्तर समय के साथ मिलते हैं भैरव, इतनी आतुरता अच्छी नहीं। जैसी आगे माता, आप इस स्थान से श्री राम और रावण का युद्ध एवं असुरों का संहार देख सकती हैं। भैरव, यहाँ से मैं केवल इस युद्ध की साक्षी ही नहीं बनूंगी, बल्कि अपने यहाँ आने के प्रयोजन का भेद भी सबके सामने उजागर करूंगी। अब तुम अपने उस कार्य के लिए जा सकते हो जो तुम्हारे बिना अधूरा है। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। युद्ध की घोषणा करो। रावण, युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो। तुम्हारे जैसे ज्ञानी को अज्ञानतापूर्ण कार्य शोभा नहीं देता, इसलिए अभी भी समय है। पराजय स्वीकार कर लो और युद्ध भूमि से वापस लौट जाओ, क्योंकि युद्ध केवल विनाश करता है, सृजन नहीं। इस युद्ध में तुम अपने सभी परिजनों को खो चुके, अब केवल तुम ही बचे हो असुर कुल के प्रतिनिधि स्वरूप। क्यों चाहते हो अस्तित्व मिटाना असुर कुल का? वनवासी, मत देखो स्वप्न असुर कुल की अस्तित्वहीनता का, उसके विनाश का। रावण से तुम्हारी जीत असंभव है। रावण की शक्ति से परिचित नहीं हो, केवल उसके नाम से परिचित हो, इसीलिए ज्ञान की बातें कर रहे हो। किंतु आज तुम रावण के शौर्य, शक्ति और पराक्रम को देखोगे। आक्रमण!
इस प्रकार श्री राम और रावण में घनघोर युद्ध हुआ। परंतु पहले श्री राम रावण से जीत नहीं पाए थे। क्यों प्रभु? श्री राम रावण को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि रावण सामान्य असुर नहीं था, वो महाज्ञानी, महायोद्धा, महाशक्तिशाली और महान भक्त था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने माता के उस युद्ध भूमि के समीप आने के प्रयोजन को मूर्त रूप दे दिया। वनवासी, तू क्या संसार की कोई भी शक्ति मुझे नहीं मार सकती। तुम व्यर्थ रक्तपात कर रहे हो। अभी भी तुम्हारे पास समय है। युद्ध छोड़कर वापस चले जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। आपने मेरा स्मरण किया देवी।
हाँ माता, अब इस समय आप ही इस युद्ध की दिशा को मोड़ सकती हैं। जैसा आप कहेंगे। इसका अंत ऐसे नहीं होगा प्रभु। इसकी नाभि में अमृत है, वहां निशाना लगाइए, जीत अवश्य होगी। विभीषण, विश्वासघाती! यही भेद है धर्म और अधर्म में रावण। अधर्म कभी अविनाशी नहीं होता और धर्म का कोई नाश नहीं कर सकता। तुम्हारा अंत अब निकट है रावण, तैयार हो जाओ। प्रभु, आपने रावण का अंत कर सृष्टि का बहुत बड़ा कल्याण किया। आप धन्य हैं प्रभु। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रावण के अंत से समस्त असुरों का सर्वनाश हो गया और धरती को पापियों से सदा के लिए मुक्ति मिल गई। क्या बात है प्रभु, आपके मुख पर चिंता के भाव। देवी, रावण का अंत पापों का अंत नहीं था और ना ही ये श्री राम की विजय थी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा महासंग्राम होना बाकी था। प्रभु, मैं समझी नहीं। अब कौन करेगा महासंग्राम? रावण की माता केकशी। क्या अब युद्ध भूमि में वो उतरेंगी? ये तो एक भेद है देवी। माता, आज आपके आशीर्वाद के कारण मैं रावण और उसकी असुरी सेना को समाप्त करने में सफल हूं। आप अपनी दया और कृपा हमेशा बना के रखिएगा। कृपा तो आपकी हुई राम, जो आज आपके कारण रावण जैसे अधर्मी से संसार को मुक्ति मिली। ये संसार सदैव आपका आभारी रहेगा। ये रावण के रूप में असुर कौन?
ये सहस्त्र रावण कैकशी का वो पुत्र जो दैत्य रूप में है, जिसके जन्म लेते ही कैकशी ने विसर्जित कर दिया था। इसलिए संसार को ये विदित नहीं है, किंतु आज रावण की मृत्यु के बाद कैकशी ने अनुष्ठान कर जिस वायुमंडल में उसे विसर्जित किया था, उसने वहीं से उसे पुनः जीवित कर दिया है। जाग सहस्त्र रावण जाग, आज तुझे जागना ही होगा। आज हमारा असुर कुल भारी संकट में है। असुर कुल आज विनाश के तट पर है। तुझे जागकर उनकी रक्षा करनी होगी। जाग सहस्त्र रावण जाग, असुर कुल को विनाश के तट पर ले जाने वाले शत्रु से तुझे बदला लेना होगा और उन्हें मृत्यु के घाट पहुंचाना होगा। जाग सहस्त्र रावण जाग। बोलो माते, किस लिए जगाया मुझे? क्या आदेश है मेरे लिए? हनुमान, ये ऐसे वश में नहीं आएगा। आपसे पश्चिम दिशा से घेरी। लक्ष्मण, तुम उसे दक्षिण दिशा से घेरो। तत्पश्चात हमें सम्मिलित होकर एक ही समय में इस पर आक्रमण करना होगा। तभी हम इसका सामना कर पाएंगे और इसको नियंत्रित कर पाएंगे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे।
मेरे रहते हुए आपका कोई अहित नहीं कर सकता। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सीता, बहुत भरोसा था ना तुम्हें अपने वनवासी राम के युद्ध कौशल और पराक्रम पर। तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारा वनवासी राम मेरे समस्त परिवार को समाप्त कर देगा? तो जाओ और जाकर देखो युद्ध भूमि की विभीषिका। तुम्हारा वनवासी पति राम और उसकी सेना का सर्वनाश हो चुका है। ये क्या कह रही है आप? ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। अनर्थ नहीं हुआ है, मेरे सहस्त्र पुत्र की विजय हुई है, समस्त असुरों की विजय हुई है। मेरे पुत्र सहस्त्र रावण ने तुम्हारे समस्त परिवार को समाप्त कर दिया है। तुमने उसकी हुंकार नहीं सुनी? तो ध्यान लगा और सुन उसकी विजयी हुंकार। हे माता, ये सहस्त्र रावण का अंत कर दीजिए, अंत कीजिए इसका, अन्यथा ये सारे संसार का सर्वनाश कर देगा। आज ऐसा पहली बार हुआ है जब मैंने अपने प्रभु श्री राम को असहाय देखा है, और ये मेरे लिए असहनीय है। मुझे कदापि स्वीकार नहीं है माता, मेरी शक्ति भी उस दुष्ट का संहार नहीं कर पाई। मैं माता सीता को क्या उत्तर दूं? भैरव, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, किंतु अभी ये संभव नहीं है। नहीं मां, नहीं, आपको इस समस्या का हल निकालना ही होगा, कोई ना कोई मार्ग दिखाना होगा। भैरव, इस समस्या का कोई हल नहीं। क्यों माता? सीता, तुमने मेरे पुत्र का वध तो करवा दिया, परंतु मैंने उसका प्रतिशोध ले लिया है, तुम्हारे पति को मृत्यु के मुख में भेजकर। यह असत्य है। ये सत्य है, और तेरा वनवासी पति वहाँ युद्ध भूमि पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, और तुम्हें तो मैं इतना भी अधिकार नहीं दूंगी कि तुम उसके अंतिम दर्शन भी कर पाओ। ये नहीं हो सकता। कहाँ जा रही हो तुम? अपने प्रभु के पास छोड़ दो मुझे। तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अब तुम मेरी दासी हो, और दासी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने स्वामी की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। और तुम्हें तो मैं इतना भी अधिकार नहीं दूंगी कि तुम अपने मृत पति का शव भी देख सको। यदि मैं पवित्र हूँ, यदि मुझ में सतीत्व है, यदि मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का एक पल भर के लिए भी स्मरण न किया हो, तो आज मुझे अपने पति के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं। ये एक पतिव्रता की चुनौती है। क्या हो रहा है? कोई बताएगा? ये सब क्या हो रहा है? इस युद्ध भूमि में कौन ऐसा वीर है जो मेरे सामने आए? जो कोई भी वीर है,
पराक्रमी है, मेरे सामने आए। सहस्त्र रावण उसे चुनौती देता है कोई ऐसा वीर? सामने आए मेरे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विधाता। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप इस युद्ध को ऐसे समाप्त नहीं कर सकते। अधर्म की जीत नहीं हो सकती। यदि आज सहस्त्र रावण इस युद्ध को जीत गया तो इस पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। यम, नियम, विधान, अस्तित्व सबका सर्वनाश हो जाएगा विधाता। धैर्य रखिए माता। कैसे धैर्य रखूं हनुमान? मैं आर्यवर्त की नारी हूँ और आर्यवर्त की नारियों के लिए पति केवल पति ही नहीं, परमेश्वर होता है। और मेरे परमेश्वर जो कि धर्म के प्रतीक हैं, वहां युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े हैं। माता, स्वयं मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपने प्रभु को कैसे मैं चैतन्य अवस्था में लाऊं? मां शक्ति मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं करने दूंगी उनको ऐसा। मैं विवश कर दूंगी उनको अपने पति प्रभु श्री राम को वापस पाने के लिए। मैं बाध्य कर दूंगी उन्हें अपने भाई समान लक्ष्मण को वापस देने के लिए। मुझे तुम्हारी भक्ति स्वीकार है सीता। कहो, क्या चाहती हो? हे देवी सती, मैं जानती हूँ आपकी उस कथा को जब आपने अपने पति के सम्मान के लिए आत्मदाह किया था। आज पुनः एक पतिव्रता स्त्री की लाज दांव पर है। यदि आज मेरे प्रभु श्री राम इस युद्ध को हार गए तो ये हार रघुकुल के राम की नहीं बल्कि एक स्त्री के सतीत्व की हार होगी, धर्म की पराजय होगी। मैं बड़े विश्वास और आस्था के साथ आपकी शरण में आई हूँ माता। एक नारी के सतीत्व की रक्षा कीजिए माता, मेरी सहायता कीजिए। भद्रकाली, मेरा ही विनाशक रूप है सीता। ये तुम्हारी सहायता करेगी। है, इस समस्या का कोई हल नहीं। आपको इस समस्या का हल निकालना ही होगा, कोई ना कोई मार्ग दिखाना होगा। क्योंकि इस सहस्त्र रावण का अंत मैं अकेले नहीं कर सकती। परंतु आप तो सर्वशक्तिमान हैं माता। भैरव, कभी कभी एक महाशक्ति भी पर्याप्त नहीं होती। मुझे रावण का अंत करने के लिए एक और स्त्री का साथ चाहिए। एक ऐसी स्त्री जिसके मन में केवल पवित्रता और सतीत्व बसता हो, जिसके मन में कभी एक पल के लिए भी किसी पर पुरुष के प्रति आकर्षण न जगा हो, जो निष्कलुष हो, निष्पाप हो। वैसी स्त्री के साथ जुड़ने के बाद ही उस महाबली असुर का अंत संभव है भैरव। यदि ऐसी कोई पतिव्रता स्त्री मेरे सामने प्रार्थना करेगी तो मैं उसकी प्रार्थना
कभी अस्वीकार नहीं करूंगी। कोई नहीं कर सकता मेरा सामना। संसार की कोई भी शक्ति मेरे सामने टिक नहीं सकती। अंत कर दूंगा सबका, सबका अंत कर दूंगा। स्त्री, तू मुझसे टक्कर लेगी। जब राम और लक्ष्मण मेरा सामना नहीं कर पाए तो तू स्त्री होकर मेरे सामने कैसे टिकेगी? एक स्त्री क्या कर सकती है, इसका उत्तर तो समय देगा। मुझ पर प्रहार किया तूने, सहस्त्र रावण पर प्रहार किया। तू ऐसे नहीं मानेगी। अपने अंत के लिए तैयार हो जा। दुष्ट अधर्मी, कौन किसका अंत करेगा ये तो समय बताएगा। प्रभु अपने नेत्र खोलिए प्रभु, ये सेवक आपके बिना अधूरा है। वो असुर, वो सहस्त्र रावण कहाँ छुप गया है? कुछ उपाय नहीं? माता युगांधा ने उसका वध कर दिया। अब वो पापी उपद्रव मचाने के लिए जीवित नहीं है। माता, हम आपके शीश नवाते हैं। आपके करुणामयी स्वरूप के समक्ष आपकी कृपा, आपकी दया दृष्टि माता। माता युगंधा, आज आपके ही कारण यह कार्य संभव हो पाया है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। नहीं देवी सीता, आभारी तो मैं हूँ आपकी कि आज आपके कारण मेरे जीवन के ऊपर से एक बहुत बड़ा कलंक मिट गया है। कलंक आपके ऊपर माता? हाँ देवी, महिरावण ने मुझे सिद्ध करके मेरी शक्तियों का बहुत ही अनुचित लाभ उठाया था। कई ऐसे पवित्र पुण्यात्माओं की बलि दी है उसने देवी, जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था। उन सब की मृत्यु की दोषी हूं मैं। किंतु आज सहस्त्र रावण जैसे असुर का संहार करके अपराध बोध से मुक्त हो गई हूं मैं। और ये सब केवल आपके कारण संभव हुआ देवी। और इस प्रकार देवी युगांधा और माता सीता ने मिलकर असुरों का संहार किया और रावण की हार हुई और प्रभु श्री राम की जीत। आज माता युगांधा ने ये सिद्ध कर दिया कि जब भी उनके भक्तों पर कोई संकट आएगा तो वो स्वयं उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाएंगे। हे माता, अब आपको यहाँ से उस स्थान के लिए प्रस्थान करने का समय आ गया है
जहां आपको स्थायी रूप से निवास करना है, स्थापित होना है। हाँ भैरव, लेकर चलो मुझे वहां और मेरे शक्ति पिंड को स्थापित करो, ताकि जगत कल्याण के लिए मैं वहां स्थायी रूप से निवास करूं। युगांधा माता की, युगांधा माता की। देवों, आज से मैं यहाँ देवी युगांधा के रूप में स्थापित रहूं। और ये मेरे भैरव अर्थात मेरे रक्षक के रूप में यहाँ स्थापित रहेंगे। और आज से संसार में हनुमान भी मेरे भैरव के रूप में ही जाने जाएंगे। देवी, संपूर्ण संसार में देवी युगांधा ही ऐसी देवी है जो यहाँ 2 रूपों में स्थापित है। वे कौन से 2 रूप हैं प्रभु? एक रूप माता सीता का और दूसरा रूप माता भद्रकाली का। अद्भुत।